हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने रस समीकरण मिति दोष स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अरस समीकरण मिति दोष नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ऐसे दोष जिसमें धातु आयन और अधातु आयन या कैटायन और एनायन का अनुपात बदल जाता है। ऐसे दोष जिसमें धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन का अनुपात बदल जाता है, अरस समीकरण मिति दोष कहलाते हैं। अरस समीकरण मिति दोष दो प्रकार के होते हैं। अरस समीकरण मिति दोष कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला है मेटल एक्सिस, धातु आधिक्य दोष। पहला धातु आधिक्य, जिसमें धातु अधिक हो, धातु आधिक्य दोष। और दूसरा है धातु न्यून दोष, धातु न्यून दोष। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ऐसे दोष जिनमें धातु की मात्रा अधातु की तुलना में अधिक हो, धातु आधिक्य दोष कहलाते हैं। धातु को यहाँ आपको धन आयन के रूप में पढ़ना है, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती है। तो धातु आयन मतलब धन आयन की मात्रा किससे अधिक हो? ऋण आयन से अधिक हो, या कैटायन एनायन से अधिक हो, उन्हें धातु आधिक्य दोष कहते हैं। धातु न्यून दोष धनायन या धातु आयन अधातु आयन या ऋण आयन से कम हो। जब धातु आयन की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए, तो धातु न्यून दोष उत्पन्न होते हैं। पहले हम धातु आधिक्य दोष पढ़ेंगे। धातु आधिक्य दोष दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। पहला है धन आयन हमें क्या करना है? अधिक करना है। तो ऋण आयन रिक्त की किसके द्वारा? ऋण आयन रिक्त की द्वारा, ऋण आयन रिक्त की, या ऋण आयन को क्या कहते हैं? एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी। दूसरा अतिरिक्त धनायन द्वारा, अतिरिक्त धनायन द्वारा, या एक्स्ट्रा कैटायन, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल जैसा लिखती हूँ। ये धन आयन है, धनायन मतलब धातु आयन, और ये मैंने ऋण आयन लिख दी है। अब यहाँ पे हमें धन आयन की संख्या बढ़ाना हो तो हमारे पास दो ही तरीके होते हैं। या तो हम एनायन को कम कर दें, एनायन मतलब ऋणायन, तो ऋणायन को कम कर दें, किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? धनायन की बढ़ जाएगी। दूसरा एक तरीका होता है कि हम धन आयन की संख्या बढ़ा दें, तो अतिरिक्त धन आयन द्वारा भी धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो सकता है। दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले एनायन रिक्त की द्वारा
धातु आधिक्य दोष किसके द्वारा? एनायन रिक्तकी द्वारा। धातु आधिक्य दोष ऋण आयन रिक्तकी द्वारा। धातु आधिक्य दोष किसके द्वारा? ऋण आयन रिक्तकी द्वारा। ऋण आयन रिक्तकी द्वारा। अब यहाँ पर हम एक क्रिस्टल बनाते हैं जिसमें Na धनायन, Cl ऋण आयन, Na धनायन, Cl ऋण आयन, Na धन आयन, फिर यहाँ आएगा Cl ऋण आयन, यहाँ आएगा Na धन आयन, अल्टरनेट बनेंगे। फिर इसके बाद यहाँ Na धन आयन, इसके बाद यहाँ Na धन आयन, और यहाँ पर आएंगे Cl ऋण आयन, Cl ऋण आयन, Cl ऋण आयन, Cl ऋण आयन। ये अल्टरनेट आयन बना दिए हैं। इसको एक बार फिर से बना देते हैं, Na धन आयन। इस तरह से ये एक क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में Na आयन 1 2 3 4 5 6 और 6 क्या है? धनायन धातु आयन और 6 ऋण आयन। तो रेशो कितना है? 6:6 है। धनायन और ऋण आयन का ये कितना भी हो सकता है, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया कि इसमें Na आयन 6 है और क्लोराइड आयन भी 6 है। अब ऋण आयन रिक्तकी द्वारा हमें ऋण आयन को हटाना है। तो इस ऋण आयन को कैसे हटाएंगे? यहाँ पर सोडियम की वाष्प द्वारा, सोडियम की वाष्प की उपस्थिति में जब इस क्रिस्टल को, ये पूरा एक क्रिस्टल है, ये पूरा एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो ये क्लोराइड अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर आ जाता है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम धनायन बनाता है। सोडियम जो हमने सोडियम की वाष्प में गर्म किया तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम धनायन बनाता है और कोई भी क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन कहाँ आ गया? क्रिस्टल से बाहर आ गया। ये क्लोराइड आयन क्रिस्टल से बाहर आ गया। यहाँ सोडियम और क्लोराइड दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड बनाएंगे और ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इस रिक्त स्थान में आ जाता है। ये डिफेक्टेड क्रिस्टल हो गया क्योंकि यहाँ से एक एन आयन, एक ऋण आयन क्रिस्टल से बाहर आ गया। अब यदि हम इसकी संख्या देखते हैं तो यहाँ सोडियम आयन कितने हैं? 6 और क्लोराइड आयन 5। अनुपात बदल गया धनायन और ऋणायन का। किसकी संख्या ज्यादा है? धनायन की संख्या ज्यादा है तो ये धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। कौन सा दोष? धातु आधिक्य दोष। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्लोराइड आयन कम हो गया, उसका स्थान रिक्त हो गया। इस क्रिस्टल में या इस क्रिस्टल के गुणों में क्या क्या परिवर्तन होगा उसे यहाँ एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहला परिवर्तन
विद्युत चालकता, विद्युत चालकता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है विद्युत चालकता? इस इलेक्ट्रॉन के कारण। इस इलेक्ट्रॉन को हम एफ केंद्र, एफ सेंटर कहते हैं। इस स्थान को, इलेक्ट्रॉन युक्त स्थान को क्या कहेंगे? एफ केंद्र कहेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण पहला परिवर्तन क्या हुआ? विद्युत चालकता बढ़ गई। दूसरा परिवर्तन, ये जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है इसके कारण अनुचुंबकीय गुण बढ़ जाता है। चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है और उसको हम कहते हैं अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय गुण आ जाता है। तीसरा जो परिवर्तन होगा, इस एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल का रंग परिवर्तित हो जाता है। क्रिस्टल कैसा हो जाता है? कलर्ड हो जाता है, रंगीन हो जाता है। और चौथा परिवर्तन है इसमें, यहाँ इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ से क्लोराइड आयन क्रिस्टल से बाहर गया तो द्रव्यमान कम हो जाएगा, इसलिए घनत्व भी कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है। ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको नोट करना है। धातु आधिक्य दोष जब ऋण आयन रिक्तकी द्वारा उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता में वृद्धि होती है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है, चालकता में वृद्धि होती है, अनुचुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है अयुग्मित या इस स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण। इस एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल रंगीन हो जाता है और घनत्व कम हो जाता है। यहाँ विद्युत रूप से क्रिस्टल उदासीन होता है क्योंकि आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा, तो क्रिस्टल विद्युत रूप से उदासीन है। तो यहाँ हम एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि विद्युत रूप से, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन है। तो यहाँ पर ये कौन सा? ऋण आयन रिक्तकी द्वारा, ये बातें आप नोट करेंगे। यहाँ कई बार क्वेश्चन आता है कि सोडियम क्लोराइड रखा रहने पर या ऋण आयन रिक्तकी द्वारा येलो या पीला हो जाता है, क्यों? तो एफ केंद्र के कारण सोडियम क्लोराइड का रंग पीला हो जाता है, लिथियम क्लोराइड का रंग पिंक या गुलाबी हो जाता है तथा पोटेशियम क्लोराइड का रंग वॉयलेट या बैंगनी हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है, सोडियम क्लोराइड पीला, लिथियम क्लोराइड गुलाबी और पोटेशियम क्लोराइड बैंगनी हो जाता है। किसके कारण? एफ केंद्र के कारण। दूसरा तरीका है या दूसरा तरीका जिससे हम धातु आधिक्य दोष उत्पन्न कर सकते हैं वो है अतिरिक्त धन आयन द्वारा, अतिरिक्त धन आयन द्वारा, अतिरिक्त धन आयन द्वारा एक्स्ट्रा कैटायन या अतिरिक्त धन आयन, अतिरिक्त धन आयन द्वारा, अतिरिक्त धन आयन द्वारा यहाँ भी एक क्रिस्टल बनाएंगे Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 निगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 निगेटिव,
इस तरह से अल्टरनेट, यहाँ ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, यहाँ Zn के नीचे भी ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, यहाँ Zn 2 पॉजिटिव, यहाँ भी Zn, अल्टरनेट आयन बनाना है Zn 2 पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ Zn 2 पॉजिटिव, यहाँ भी Zn 2 पॉजिटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। तो ये एक क्रिस्टल है जिसमें Zn 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। यहाँ रेशो या अनुपात Zn 6 है और ऑक्सीजन भी 6 है। अनुपात है 6:6, 6:6, धातु आयन और अधातु आयन का। अतिरिक्त धन आयन, अतिरिक्त धन आयन जब हम इसे जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, इस पूरे क्रिस्टल को किसके साथ गर्म करते हैं? जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड को जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो Zn 2 पॉजिटिव, Zn 2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2 ऑक्सीजन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। Zn क्या बनाएगा? Zn 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन गैसीय पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाएगी। अब अपने पास बचता है Zn 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। ये जिंक आयन अंतराकाशी रिक्तकी में आ जाता है। Zn 2 पॉजिटिव कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी Zn 2 पॉजिटिव अंतराकाशी रिक्तकी में आ गया और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत कम जगह लगती है इलेक्ट्रॉन को, कहीं भी ये 2 इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी रिक्तकी में आ जाते हैं। धातु आयन की मात्रा ज्यादा हो गई। अब यहाँ जिंक की संख्या कितनी हो गई? 7 और अधातु आयन 6 है, ऑक्सीजन 6 और Zn 7। तो यहाँ धातु आयन की संख्या बढ़ जाती है और धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके गुणों पर देखें कि क्या प्रभाव पड़ता है या अतिरिक्त धन आयन से क्रिस्टल के कौन कौन से गुण प्रभावित होते हैं। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत चालकता में वृद्धि होगी। ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण अणुचुंबकीय गुण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अणुचुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है और इस इलेक्ट्रॉन के कारण रंगीन हो जाता है। अब हम आते हैं घनत्व पर। जब हम ऋण आयन रिक्तकी द्वारा देख रहे थे तो आयन कम होने से घनत्व कम हो गया था। यहाँ पर अतिरिक्त आयन क्रिस्टल के अंदर आ गया है और घनत्व में वृद्धि हो जाती है। घनत्व में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी क्योंकि इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। विद्युत रूप से उदासीन रहेगा। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, आप कैलकुलेट करके देखिए, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। तो ये धातु आधिक्य दोष हम 2 प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं, एक ऋण आयन रिक्तकी द्वारा और दूसरा अतिरिक्त धन आयन द्वारा। दूसरा है धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष, धातु न्यून दोष क्रिस्टल में किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं? धातु न्यून दोष, मेटल डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी जिसमें धातु की मात्रा कम और अधातु की मात्रा अधिक हो। धातु न्यून दोष, धातु न्यून दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट।
धातु न्यून दोष हम उत्पन्न कर सकते हैं। धातु की मात्रा कम करना है और अधातु की बढ़ाना है। तो धातु की मात्रा कम करने के लिए सबसे पहले धन आयन रिक्त की, धन आयन रिक्त की, धन आयन रिक्त की द्वारा, धन आयन रिक्त की कैटायन, कैटायन वैकेंसी, बाय कैटायन वैकेंसी। धन आयन रिक्त की द्वारा कैसे उत्पन्न होगा, तो हम यहाँ एक क्रिस्टल बनाते हैं। पहले आप यहाँ पे एक बात ध्यान से नोट करें कि ऐसे क्रिस्टल जिनमें धातु परिवर्ती, ऐसी धातु के क्रिस्टल जिसमें धातु परिवर्ती, वेरिएबल परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाती है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या मतलब एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या दर्शाती है। और ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो डी ब्लॉक में उपस्थित हैं या संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों में परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है। आयरन दो तरह की ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, Fe2 पॉजिटिव फेरस और Fe3 पॉजिटिव फेरिक। तो इस तरह से परिवर्ती संख्या दर्शाने वाली धातुओं के क्रिस्टल में धातु न्यून दोष पाए जाते हैं। यहाँ एक क्रिस्टल बनाएंगे, क्रिस्टल फेरस ऑक्साइड का लेंगे, Fe2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। इसके बाद यहाँ Fe अल्टरनेट आयन बनेंगे, Fe2 पॉजिटिव, फिर यहाँ भी बनेगा Fe2 पॉजिटिव, यहाँ आएगा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, यहाँ भी आएगा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, फिर यहाँ भी आएगा Fe2 पॉजिटिव और यहाँ ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ये एक पूरा क्रिस्टल बन जाता है। अब यहाँ पर यदि हम संख्या देखें तो अनुपात कितना है, 6 अनुपात 6 Fe आयन है और 6 ऑक्साइड आयन है। धन आयन रिक्त की द्वारा धन आयन को हटाना है और धन आयन को जब हम इस क्रिस्टल को गर्म करें या और भी कई कारण हो सकते हैं तो ये धन आयन अपना स्थान छोड़कर चला जाएगा। जब ये धन आयन अपना स्थान छोड़कर जाएगा तो ये Fe2 पॉजिटिव के रूप में जाता है। जब Fe2 पॉजिटिव के रूप में जाएगा तो यहाँ पर कितना आवेश कम हो जाएगा, 2 पॉजिटिव, 2 प्लस चार्ज कम हो जाता है, 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, Fe दो तरह के ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। तो यहाँ से जब Fe2 पॉजिटिव जाता है तो विद्युत रूप से उदासीन करने के लिए यहाँ पर ये जो फेरस है ये फेरिक में परिवर्तित हो जाते हैं और जब फेरिक में परिवर्तित होंगे तो यहाँ पर इस पर
+3 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आयरन नहीं दर्शाता, तो इस पर +3 और इस पर भी +3। किसी दो फेरस आयन 2 इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना देंगे, फेरिक आयन बना देंगे। तो इस तरह से जब एक Fe2 पॉजिटिव क्रिस्टल से जाता है तो उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है या जो 2+ चार्ज है उसको संतुलित करने के लिए 2 फेरस आयन फेरिक में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ इसको थोड़ा अलग मार्क करते हैं। Fe3 पॉजिटिव और ये आयन भी कोई सा भी हो सकता है, Fe3 पॉजिटिव। यहाँ भी प्लस चार्ज एक बढ़ गया और यहाँ भी प्लस चार्ज एक बढ़ गया। तो इस तरह से ये धन आयन का स्थान रिक्त हो गया और कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, धातु न्यून दोष। अब इसमें अगर हम अनुपात देखते हैं तो यहाँ पर Fe की संख्या कितनी है, 5 और ऑक्साइड की 6 है, तो ये धातु न्यून दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल के कौन कौन से गुण प्रभावित होते हैं, तो सबसे पहले विद्युत चालकता में कोई परिवर्तन नहीं आता है क्योंकि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा। जो विद्युत चालकता पहले थी वो ही विद्युत चालकता क्रिस्टल की बाद में रहती है। दूसरा, अनुचुंबकीय गुण पर या चुंबकीय गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिस्टल के रंग पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व यहाँ पर Fe आयन क्रिस्टल से बाहर गया तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस स्थिति में घनत्व कम हो जाता है और विद्युत रूप से क्रिस्टल उदासीन रहता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। विद्युत रूप से उदासीन हमें, अगर हम इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज देखें और टोटल निगेटिव चार्ज देखें तो बराबर होगा। तो इस तरह से विद्युत रूप से उदासीन होगा और घनत्व कम हो जाएगा। तो ये हुआ धातु न्यून दोष किसके द्वारा, धन आयन रिक्त की द्वारा। आपकी बुक्स में एक नेक्स्ट पॉइंट और दिया है और वो दिया है अतिरिक्त ऋण आयन द्वारा। अतिरिक्त ऋण आयन द्वारा, अतिरिक्त ऋण आयन द्वारा धातु न्यून दोष उत्पन्न नहीं होता। यहाँ अतिरिक्त ऋण आयन द्वारा, अतिरिक्त ऋण आयन द्वारा धातु न्यून दोष उत्पन्न नहीं होता क्योंकि ऋण आयन का आकार बड़ा होने के कारण अंतराकाशी रिक्तकी में नहीं आ पाता। ध्यान से इस बात को सुनेंगे। धातु न्यून दोष केवल धन आयन रिक्तकी द्वारा उत्पन्न होता है, अतिरिक्त ऋण आयन द्वारा उत्पन्न नहीं होता और उसका कारण है कि प्रायोगिक तौर पर देखा गया है कि ऋण आयन का आकार बड़ा होने के कारण यह अंतराकाशी रिक्तकी में नहीं आता। तो ये अरस समीकरण मिति दोष पूरा हुआ। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अशुद्धि दोष। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।